हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। ठीक है, रप्चर ऑफ द फॉलिकल्स एंड द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ओवरी ये एक मतलब क्या होता है, फॉलिकल क्या, फॉलिकल का फटना और जो एग का रिलीज होना, कहाँ से, ओवरी से। तो ये प्रोसेस क्या कहती है, ओव्यूलेशन कहलाती है। मतलब देखो, ये जो ओवरी है, ठीक है, और ये हमारा एग है। तो इसमें से क्या होगा कि ये जो फॉलिकल है ना, जो एग के चारों ओर है ना, एग के चारों ओर क्या रहती है, फॉलिकल रहती है। इनका फट करके ये जो एग है, एक बाहर हो जाना, रिलीज 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 हो जाना, क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ओवुलेशन होता है ना, ये दो टाइप से होता है। कितना टाइप से होता है, एक तो स्पॉन्टेनियस, एक डिपेंडेंट, एसडी। ठीक है, एसडी दो टाइप से होता है। तो स्पॉन्टेनियस के अंदर देखें तो ये नेचुरली होता है। किसके अंदर होता है, नेचुरली होता है। जैसे कि मंकी है, मेन है, ठीक है, मंकी है, ठीक है, और काऊ है, एम स्क्वायर सी, है ना। तो ये इसका ट्रिक बन जाएगी, मंकी, मैन और काऊ। फिर देखो डिपेंडेंट के अगर देखें तो ये जो है मतलब इनको हम स्टिमुलाई देते हैं। और जो स्टिमुलाई देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे कि हमारा केट हो गया, रेबिट हो गया, और जुडू। इसके अंदर जो है स्टिमुलाई से क्या होता है, कोपुलेशन होने लग जाता है, एक का रिलीज होता है। देखो रप्चर फॉलिकल डेवलप इनटू एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो जो रप्चर फॉलिकल जो रप्चर होती है ना, वो कहाँ पे होती है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वहां पे रप्चर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये येलोइश कलर की हो जाती है ड्यू टू कैरेक्टर सब्सटेंस डिपोजर डिपोजर। क्या होती है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो येलो कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, कैरोटीनॉइड जो सब्सटेंस है उसका डिपोजिशन होता रहता है। जो कैरोटीनॉइड सब्सटेंस जो है उसको क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। देखो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये बना रहता है। और कब तक रहता है, जब तक कि गेस्टेशन चलता है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में। और ये डिजनरेट और ये मतलब रिमूव हो जाएगा। फिर देखो ओव्यूलेशन जो होता है ना, दो हार्मोन की वजह से कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी क्या करती है, दो हार्मोन रिलीज करती है जो कि ओव्यूलेशन को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो एक हार्मोन होता है ना, तो होता है एफएसएच, और एक होता है एलएच, जो कि कहाँ से आते हैं, पिट्यूटरी से आते हैं। देखो जो एफएसएच जो होता है ना, वो ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स और एग, एग जो है ना, और जो हमारी फॉलिकल्स जो है उसके चारों, उसकी ये ग्रोथ करवाता है। ठीक है, और जो एलएच जो है, एलएच क्या कराता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, किसको स्टिमुलेट करता है, ओवरी को स्टिमुलेट करवाता है। और रिलीज करवाता है एस्ट्रोजन, क्या करवाता है, एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो ओवरी के चारों ओर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहती है उसको रिलीज, मतलब राइपनिंग करने में, पकने के अंदर हेल्प करवाता है। ये देखो एलएच और एस्ट्रोजन को हम दोनों को साथ में दे दे, कौन सा, एलएच क्या करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज कराएगा। तो ये क्या करेगा, जो फॉलिकल्स है उसको फटने फटने में, मतलब रप्चर कराने में हेल्प करवाता है। और क्या करता है, ओवुलेशन में हेल्प करता है। फिर देखो हमारा जाता है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। नेक्स्ट क्या जाता है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। फर्टिलाइजेशन एट अपर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसका जो अपर वाला पार्ट है वहां पे होता है। और जो क्लीवेज जो है वो कब स्टार्ट होता है, ब्लास्टोसिस स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ पे होता है, यूटेरस के अंदर हो जाता है। और इम्प्लांट कहाँ पे हो जाता है, ये ब्लास्टोसिस जो यूटेराइन वॉल है वहां पे हो जाता है। और अटैचमेंट बाय प्लेसेंटा, और मदर के किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से। सो व्हेन मदर्स कंटेंट डेवलपिंग फीटस प्रेगनेंसी एंड गेस्टेशन। तो मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी और गेस्टेशन तक ये मतलब अटैच रहता है जो फीटस जो है। ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन जो है, ओव्यूलेशन नहीं होगा और ना ही मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा जब तक कि जो फीटस का है बर्थ नहीं हो जाए। यंगेस्ट, देखो ये लॉन्गेस्ट जो एज होती है ना, वो कितनी होती है, 4 साल 8 मंथ। लाइना पेडिना ऑफ फन 1959। लॉन्गेस्ट एज कितनी होती है, यंगेस्ट लिखा है ये, यंगेस्ट एज कितनी किसकी है, 4 साल 8 मंथ। लाइना मेडियाना ऑफ फन 1949। फिर देखे आप 47 साल जो है, मतलब प्रेगनेंसी जो है रेयर हो जाती है, कितने साल के बाद में, 47 साल के बाद में। एट प्रेगनेंसी बेस्ट स्टिमुलेट टू सीक्रेट मिल्क। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ब्रेस्ट जो है, एट प्रेगनेंसी ब्रेस्ट स्टिमुलेट हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है किसके,
पहली है प्रोलैक्टिन, जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ आफ्टर लेबर। मतलब ब्रेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट किया जाता है किसके लिए, बर्थ के सिक्रेशन है, वो सॉरी दूध के मिल्क के सिक्रेशन के लिए। ये करता कौन है इसको स्टिमुलेट, ब्रेस्ट को, जो प्रोलैक्टिन करता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ब्रेस्ट को स्टिमुलेट कर देता है। फिर क्या होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर जो बर्थ हो जाता है ना बेबी का, तब ना मतलब वो बर्थ जो मिल्क है उसका सिक्रेशन होने लग जाता है। नो मिल्क टिल बर्थ, जब तक बर्थ नहीं हो जाता, जब तक कि बच्चे का बर्थ नहीं हो जाएगा, जब तक कि मतलब मिल्क का सिक्रेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, प्लेसेंटल हार्मोन की वजह से नहीं होता है। ठीक है, प्लेसेंटल हार्मोन कौन से है, ऑएस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। कौन सा है, ऑएस्ट्रोजन और ओपी जो है, ऑक्सीजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन को इनहिबिटेड करके रखते हैं। इस वजह से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ऑक्सीजन और प्रोजेस्टेरोन जो है इनहिबिट करके रखते हैं, जो कि क्या है, प्लेसेंटल हार्मोन है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ह्यूमन के अंदर कितने दिन की होती है, 280 दिन की होती है, 10 मेंस्ट्रुअल साइकिल। और केट जो है उसके अंदर 60 दिन की होती है। कितनी होती है, 60 दिन की होती है। और जो घोड़ा जो है उसके अंदर 330 से 300 दिन की होती है। हॉर्स के अंदर कितनी होती है, 330 से 300 दिन तक की होती है। चिंपांजी कितनी होती है, 250 दिन की होती है। कितनी होती है चिंपांजी के अंदर, 250 दिन के अंदर होती है। और जो एलिफेंट जो होता है उसके अंदर कितनी होती है, 607 से 641 तक होती है। रेबिट के अंदर 30 से 43 दिन की होती है। कितनी होती है, 30 से 43 दिन की होती है। डायग्नोसिस की अगर बात करें, गेस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो है अमीनोरिया, गेस्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको हम क्या कहते हैं, अमीनोरिया बोलते हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन जो है बंद हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अमीनोरिया बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। वोमिटिंग जो है कब से कब तक होती है, 6 से 7, मतलब इसके अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जो मतलब मेंस्ट्रुएशन जो है वो बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं अमीनोरिया। और वोमिटिंग स्टार्ट होती है 6 से 12 वीक में। कब होती है, 6 से 12 वीक में। और ऑडिबल हार्ट जो है बीट, और ऑडिबल मतलब हार्ट बीट कब सुनने लग जाती है, 16 से 18 वीक के अंदर सुनने लग जाती है। और जो मतलब किकिंग कब स्टार्ट हो जाती है, 18 से 20 वीक के अंदर। कब हो जाती है, 18 से 20 वीक के अंदर किकिंग स्टार्ट हो जाती है। कोरियन सिक्रेट करती है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जो कोरियन है वो क्या सिक्रेट करती है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सिक्रेट करती है। ठीक है, एट फर्स्ट वीक जो है अवेलेबिलिटी इन यूटेरन यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। देखो एक सेकेंड देखो, कोरियन, कोरियन जो सिक्रेट करती है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, कोरियन जो है वो क्या सिक्रेट करती है, कोरियन गोनाडोट्रोपिन सिक्रेट करती है। कब करती है, फर्स्ट वीक में करती है। और अवेलेबल इन यूरिन, जो मतलब ये किसके अंदर, देखो कोरियन क्या करेगी, सिगरेट करेगी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को फर्स्ट वीक के अंदर प्रेगनेंसी के। जो कि मतलब जो फीमेल का मतलब प्रेग्नेंट मेल फीमेल का जो यूरिन रहता है उसके अंदर, उसको चेक करके हम पता कर सकते हैं इसका। ठीक है, फिर देखो पर्चुएशन की अगर बात करें, बर्थ की बात करें, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी फीटस एक्सपायर्ड। एंड हो जाता है ना जब प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है खत्म हो जाता है, तो फीटस जो है वो एक्सपेल्ड होने लग जाता है फ्रॉम यूटरस थ्रू जेनाइटल ओपनिंग एट बर्थ। कहाँ से एक्सपेल्ड हो जाता है, कहाँ से, यूटरस से कहाँ पे आ जाता है, जेनाइटल ओपनिंग जो है बर्थ के टाइम पे वहां आ जाता है। यूटरस से क्या आ जाएगा, थ्रू, एक्सपेल फ्रॉम यूटरस थ्रू जेनाइटल ओपनिंग, उसे क्या कहते हैं, बर्थ कहते हैं। फिर प्रोसेस देखो तो लेबर पेन जो स्टार्ट हो जाता है। क्या आता है प्रोसेस में, लेबर पेन, रिदमिक इनवॉल्युंटरी और मस्कुलरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल। लेबर पेन जो है वो क्या होता है, रिदमिक इनवॉल्युंटरी और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्राइन वॉल के अंदर। लेबर पेन में क्या होता है, रिदमिक इनवॉल्युंटरी और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहाँ पे, यूट्राइन वॉल के अंदर। किसके द्वारा होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, जो कि पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी हार्मोन है एक तरीके का। मसल कनेक्टिंग प्यूबिस सिम्पियोसिस, सिम्पियोसिस, मसल कनेक्टिंग जो है प्यूबिस सिम्पियोसिस, ये क्या है, रिलैक्सिन। ड्यू टू रिलैक्सिन जो है गोनाडियल हार्मोन, ड्यू टू रिलैक्सिन, ये क्या है, गोनाडियल हार्मोन। बिफोर पर्चुरेशन, पर्चुरेशन के बाद में क्या होता है, जो एमनियोन जो होती है ना वो रप्चर हो जाती है, एमनियोनिक फ्लूइड जो है वो क्या हो जाता है, बाहर आने लग जाता है। पर्चुरेशन से पहले क्या होता है, मतलब जब पर्चुरेशन नहीं होता, जो एमनियोनिक फ्लूइड जो है, एमनियोनिक, एमनियोन जो है रप्चर हो जाती है। और जो एमनियोनिक फ्लूइड जो है वो आने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है। एट बर्थ हार्ड एक्सपोज्ड फर्स्ट, और जब बर्थ होता है ना, जब हेड जो होता है ना वो सबसे पहले बाहर आता है।
फिर बाद में प्लेसेंटा एंड हेड एक्सपर्ट फर्स्ट एंड प्लेसेंटा कट ऑफ सक्सेसफुली, और प्लेसेंटा को कट सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया जाता है। डिटेचमेंट, डिटेच प्लेसेंटा प्लस रप्चर फीटल मेम्ब्रेन जो है एक्सपेल आउट हो जाती है। जो डिटेच प्लेसेंटा है और रप्चर फीटल मेम्ब्रेन है वो एक्सपेल आउट हो जाती है। ये आफ्टर बर्थ टिश्यू है, ठीक है, आफ्टर बर्थ के बाद का, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।